हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिंग पे। हम टॉप 500 एमसीक्यूज जो जीके एंड करंट अफेयर्स के डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा अपकमिंग एग्जाम आने वाला है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ओके, सो इसका पार्ट नंबर 2 है ये। इसके पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसमें हमने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो हम आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच स्टेट हैज एबॉलिश्ड द रेवेन्यू पटवारी सिस्टम इन द स्टेट ऑन जनवरी 2023। ठीक है, 2023 को किस स्टेट ने जो ये रेवेन्यू पटवारी सिस्टम है इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है? चार ऑप्शन है, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। ओके, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है इस स्टेट ने अबॉलिश कर दिया है। नेशनल पार्क की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत फेमस जो है राजा जी नेशनल पार्क है। ओके, राजा जी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वस्थ गर्भ ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एक स्वस्थ गर्भ ऐप डेवलप किया गया है एम्स के द्वारा और एक आईआईटी के द्वारा। तो पूछा गया है कौन सा आईआईटी है इसमें? चार ऑप्शन है, आईआईटी रुड़की, कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी दिल्ली। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की और एम्स के द्वारा ये बनाया गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। ठीक है, कि उनको कौन से उनको न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से उनको लेने चाहिए, कौन से उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल्स में होंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, International Conference on Climate Change held on October 2022 in which of the following state। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर अक्टूबर 2022 में। तो पूछा गया है किस स्टेट में हुआ था। ओके, चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। which has been appointed as the deputy president of FIDE International Chess Federation in August 2023। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडियन इसमें एक हुआ है, आप आंसर समझ चुके होंगे कौन हुआ है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा इनके बारे में अगर हम बात करें विश्वनाथ आनंद के, तो ये 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस में। ठीक है, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ओके, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फाइट का? स्विट्जरलैंड में है। ओके, स्विट्जरलैंड में है, लुजियाना में। ठीक है, लुजियाना में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डैश फेस्टिवल इन लद्दाख इज हेल्ड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ पद्मा संभाव गुरु रेनपोचे द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। ठीक है, ये तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो फाउंडर रहे हैं गुरु रेनपोचे, या इनको पद्म संभाव भी कहा जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल है जो इनको कोमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थडे के दिन? तो लोसार फेस्टिवल या और क्या नाम है इसका? मौसू। ठीक है, इसे मौसू शायद पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद है रेखा धुमनी और हेमिस सेचू फेस्टिवल। ठीक है, हेमिस सेचू फेस्टिवल। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हेमिस सेचू फेस्टिवल। ठीक है, हेमिस लद्दाख का नाम आता है तो हेमिस एक नेशनल पार्क वहां बहुत फेमस है, स्नो लेपर्ड वहां पर मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। और यहाँ पर किस लिए फेमस है ये? यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है, चलिए अच्छा लोसार फेस्टिवल की बात अब इसमें ऑप्शन ए में देख लेते हैं। लोसार फेस्टिवल ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को करता है। ठीक है, अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। और जो ये मोस्तू है ये कहां पर पड़ता है? ये नागालैंड का फेस्टिवल है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। और जो ये राखा दुमनी है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है। ओके, याद रखिएगा, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, मोत्सू नागालैंड का है, रेखा दुमनी हिमाचल प्रदेश का है, और हेमिस सेचू फेस्टिवल कहां पर है? लद्दाख का है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बैरन आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, बैरन आइसलैंड इसमें से किस कंट्री में है? इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया। इंडिया में ये है बैरन आइसलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following players won the orange cap at women's IPL 2023? ओके, ऑरेंज कैप किसने होल्ड किया था? हरमनप्रीत कौर, सोफी लैनिंग, मेग लैनिंग या मिथाली राज। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, मेग लैनिंग। मेग लैनिंग के द्वारा ऑरेंज कैप होल्ड की गई थी। ठीक है, और इन्होंने मैक्सिमम रन बनाए थे, हाईएस्ट रन स्कोरिंग था 310। एक मैच का नहीं है, टोटल ये सीजन का है। ठीक है, सीजन फर्स्ट एडिशन था ये वुमेन्स आईपीएल का, इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा रन यानी 310 रन बनाए थे। ठीक है, और किस टीम से थी तो ये भी याद रखिएगा, ये दिल्ली कैपिटल से थी। ठीक है, दिल्ली कैपिटल। अच्छा, जीता किसने था? फर्स्ट जो एडिशन हुआ था वुमेन्स आईपीएल का, तो वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस के द्वारा ये जीता गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, रेनफॉल अकर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें रेनफॉल कहां पर होता है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन जो हमारे पास है, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में हमारा रेनफॉल होता है, वहीं पर हमारे बादल बनते हैं, वहीं से हमारा रेनफॉल होता है। ओके, चलिए बताइएगा कि रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स किस लेयर में होते हैं और एरोप्लेन किस लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, मैं उसको पिन कर दूंगा। ओके, चलिए, which of the following state has maximum production of opium in India। ठीक है, पूछा गया है इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, होता है वैसे थोड़ा थोड़ा सब में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र जो है ओपियम प्रोडक्शन का सबसे टॉप प्रोड्यूसर। ठीक है, अच्छा हम अब बात कर लेते हैं, टॉप 10 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हो गया एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है एमपी, ओके, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है बिहार, पीआर, इसको बिहार से लिखते हैं। बिहार के बाद आता है हरियाणा, एचआर। ठीक है, अब उसके हरियाणा के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये टॉप 10 प्रोड्यूसर है। ठीक है, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, और लोएस्ट में वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एमपी, एमपी के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद बिहार, बिहार के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और लास्ट में वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following has rolled out the framework for corporate debt market development fund। ठीक है, इस जो ये फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, इसमें से किसने रोल आउट कर लिया है, मतलब एग्जिट कर लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो चार ऑप्शन है, सिडबी, सीबी, आरबीआई और एसबीआई। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने रोल आउट कर लिया है। अच्छा, इसका ठीक है, हाँ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 12 अप्रैल, सेबी का मैं बता रहा हूं आपको, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसका फाउंडेशन। और आरबीआई का हुआ था 1935 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सीबी का मुंबई में है। ठीक है, सीबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, और ये रेगुलेटरी बॉडी है, अगर कहीं आता है क्वेश्चन तो याद रखिएगा, ये रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसीव्ड द ऑर्डर वर्थ 7,000 करोड़ फॉर मुंबई अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, किस कंपनी को मिला है? चार ऑप्शन है, टाटा एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, या गैमॉन इंडिया, या अडानी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो को ये जो प्रोजेक्ट मिला है 7,000 करोड़ का, किसके बीच में? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में रेल प्रोजेक्ट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिसीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय। ठीक है,
पूछा गया है जो ये डिसीज डाइसेंट्री और ये मलेरिया होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। ठीक है, तो वायरस और बैक्टीरियल डिसीज तो नहीं है ये और फंगी भी डिसीज नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके द्वारा होता है। ओके, चलिए इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 12th का। विच क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया? ठीक है, इसमें से मलेशिया में फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा या रेजर पे या फोन पे या मोबीक्विक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रेजर पे के द्वारा। ठीक है, रेजर पे के द्वारा ये मलेशिया में फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है। ओके, याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 14, which bank has surpassed SBI in Crisil corporate banking ranking for 2023? ठीक है, किस बैंक ने इसमें से क्राइसिल का जो कॉर्पोरेट बैंकिंग की जो रैंक आती है उसमें इसको सरपास कर लिया है, यानी क्रॉस कर लिया है एसबीआई को। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या एचडीएफसी ग्रुप? ठीक है, एचडीएफसी बैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने क्राइसिल की जो बैंकिंग के लिए जो रैंक आई है 2023 के लिए, उसमें एसबीआई को सरपास कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑगस्ट 2023 आरबीआई सेलेक्टेड विच ऑर्गेनाइजेशन टू यूज एआई फॉर रेगुलेटरी सुपरविजन? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अगस्त 2023 में आरबीआई ने दो कंपनीज को या हायर किया है, दो ऑर्गेनाइजेशन को जो सेलेक्ट किया है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, रेगुलेटर मतलब सुपरविजन के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। तो कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है? तो एक्सेंचर एंड मैकेंसी या एक्सेंचर, केपीएमजी, इन्फोसिस, पीडब्ल्यूसी या इन्फोसिस मैकेंसी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक्सेंचर और मैकेंसी। इन दो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से एआई के थ्रू रेगुलेटरी सुपरविजन किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये एक्सेंचर एंड मैकेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच केमिकल इज वाइडली यूज्ड टू अनक्लॉग ड्रेन्स एंड सिंक्स? ठीक है, घरों में जो वो होता है वॉश बेसिन्स होती है, ठीक है, जहां पर हम हैंड वॉश करते हैं या जहां पर हमने बर्तन धुलते हैं, तो वो कभी कभी चोक हो जाती है, जम जाती है, जाम हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए इसमें से कौन सा जो है केमिकल यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड हो गया या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं अनलॉक करने के लिए। ठीक है, जो भी ब्लॉकेज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन जीएसटी डिवाइडेड? ठीक है, जीएसटी कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है ये पूछा गया है। तो 1 2 3 4। ठीक है, कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका डी हो जाएगा 4। ठीक है, मैं आपको 4 चारों बता देता हूं जल्दी। देखिए, एक होता है एक होता है सेंट्रल जीएसटी। ओके, एक होता है, याद रखिएगा, एक होता है सेंट्रल जीएसटी होता है, एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है यूटी, यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटी जीएसटी, और एक आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये 4 इसके कंपोनेंट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नॉट द मेन ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन? पूछा गया इसमें से इलेक्शन कमीशन की कौन सी मेन ड्यूटीज में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शन, सुपरवाइज इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस या कंडक्ट लोकल इलेक्शंस। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों तो इनके द्वारा इनकी मेन ड्यूटी में आता है, पर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है, या और अदर जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको सुपरवाइज नहीं करता है, नहीं देखता है, उसकी ड्यूटी उसमें होता है। इसका फिलहाल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कंडक्ट लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ओके, जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं गाँव में, ठीक है, और म्युनिसिपालिटी के हो गए, और जो छोटे इलेक्शन हो गए, लोकल जो 3rd ईयर का जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? ठीक है, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है वो कहां पर बिल्ड हो रहा है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तराखंड स्टेट में हमारा इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो पुलिकट लेक है, लोकटक लेक है, या कोलेरू या रेणुका लेक है। ओके तो इसका हमारा फिलहाल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पुलिकट लेक जो है वो कोरोमंडल कोस्ट की सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। याद रखिएगा, ये सॉल्ट और फ्रेश वाटर में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा पजल कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कोरोमंडल कोस्ट की सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोकटक लेक की। लोकटक लेक कहां पर है? ये है हमारा मणिपुर में। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है, मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर में है, जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है, और रेणुका जो है ये हमारी हिमाचल प्रदेश में है, और पुलिकट कहां पर है? वो भी हमारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, पुलिकट और कोलेरू हमारी आंध्र प्रदेश में है, लोकटक हमारी मणिपुर में है, और रेणुका हमारी हिमाचल प्रदेश में है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, या सरोजिनी नायडू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने अपनी जो इनकी कैलीग्राफी इन्होंने एकदम जो ऐसे करके लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं, जैसे ये ऐसे करके लिखते हैं ना, करली में ऐसे हल्का सा जो तिरछा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इस हैंड राइटिंग में इन्होंने बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग में इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बात करें तो ये कौन है? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जो नेशनल इनकम है इसमें से किसके द्वारा कंप्यूट की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेशनल इनकम जो है कंप्यूट की जाती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स क्या नाम था इसका? स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऐसे करके है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा जो है इसके अंडर में आती है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओके, और ये बना कब था? 1951 में। ओके 1951 में। प्लानिंग कमीशन कब बना था? प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई बना था 1935 में, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23, Who is the choreographer of नाटू नाटू सॉन्ग? ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग का कोरियोग्राफर कौन था? MM कीरावानी, राहुल सिप्लीगंज एंड काल भैरवा, या प्रेम रक्षित, या एस एस राजा मौली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेम रक्षित। प्रेम रक्षित इस सॉन्ग के, इस डांस के कोरियोग्राफर है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का वो मिला है। ठीक है, ओरिजिनल डांस का सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन was borrowed by Indian Constitution from British Constitution? ठीक है, पूछा गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसमें से क्या बोरो किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24, जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, या सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है हमारा ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू फोर्स एक्सिस्टेंस अंडर। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारा पंचायती राज आया है? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73rd, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ओके,
सो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। इसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका एग्जाम आने वाला है। ओके, हाँ, इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। मैं आज ही डाल दूंगा या हो सकता है कल मॉर्निंग में डाल दूं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी शायद आपको, इसका जो पार्ट ये 2 है, पार्ट 3 भी आपको हो सकता है शाम को आज मिल जाए। ओके, सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।